हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये मैंने दाल भिगोई है उड़द और मूंग की। इसकी बनाऊंगी मंगोड़ी, जो आलू की सब्जी के संग में अच्छी लगती है। धोऊंगी अभी साफ करके 3-4 पानी में, फिर पीसेंगे। देखिए दोस्तों, ये धुल के मैंने रखी है दाल। और इसके बाद में ये छिलके भी रखे हैं, इनको सुखा लूँगी। और सुखाने के बाद में इनको आटे में इसी तरह गूंद के और कचौड़ी बनाएं दाल की या आलू की, तो ये बहुत कुरकुरी और स्वादिष्ट। दोस्तों, पहले क्या होता था कि बड़े बूढ़े इनको चुनी का आटा बोलते थे, चुनी का। तो ये पीस लेते थे और पीसने के बाद में आटे में मिला के रोटी बनाते, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। मूंग की दाल के, उड़द की दाल के छिलके हैं। वैसे तो ये दाल खुरखुरी रहती है मूंग की, इसीलिए उड़द की मिलाई मैंने चिकनी, क्योंकि इस दाल में एक विशेषता होती है। तो इस दाल में क्या विशेषता है कि ये इसका जो है जन्मजात स्वभाव ही खुरखुरा रहता है और गुणवत्ता में सबसे अच्छी होती है। क्योंकि ये मरीजों को भी तो खाने के लिए सबसे पहले यही बताते हैं, मूंग की दाल का पानी या मूंग की दाल के संग में छोटी सी फुलकिया रोटी, बतला जो बताते हैं डॉक्टर। तो उड़द की दाल जो है वो चिकनी होती है, तो उड़द की दाल गरिष्ठ होती है दोस्तों। इस गरिष्ठ की वजह से उड़द की दाल, खाली उड़द की दाल बनाएं तो वो भारी होती है। भले ही हींग जीरे का तड़का लगाओ, कुछ भी करो, वो जल्दी पचाव नहीं करती है। वो उसकी अपेक्षा मूंग की दाल बहुत पौष्टिक और सुपाच्य होती है। तो इसलिए मैंने दोनों दालों को मिलाया है और मिला के ये हम मंगोड़ी बनाएंगे पीस के। अभी सुबह भिगोई थी दाल और अभी शाम के टाइम इसको धुल के अच्छे से पीस के हींग वींग इसी में मिला के पीस लेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और फिर सवेरे जो है मंगोड़ी बहुत अच्छी बनेंगी इसकी। सवेरे मंगोड़ी डालेंगे इसकी। तो किसी ने एक दोहा भी लिखा है इसके ऊपर कि जाके जैसे होत स्वभाव बेजात न जी से, और नीम न मीठे होए खाओ चाहे शक्कर घी से। तो दोस्तों, ये है कि दाल जो है तो इसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, चाहे किसी भी दाल में मिला लें हम, इसका स्वभाव नहीं बदल सकता, वो खुरखुरा ही रहे। दोस्तों, फिर हम पीस लें दाल और पीस के फिर हम आगे का बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमको क्या करना। पीस ली है और हींग भी इसमें हमने मिला के पीस दी है। अब इसको मैं प्लेट लगा के झाँक के रख दूंगी और फ्रिज में रात भर ये रखी रहेगी। और सवेरे को थोड़ी इसमें थिकनेस भी आ जाएगी और मंगोड़ियाँ बढ़िया बनेगी, लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया दोस्तों, जा रहे हैं मंगोड़ी बनाने। ये मूंग और उड़द की मिक्स दाल है। ये मूंग की मंगोड़ी है, मूंग और उड़द की मिक्स। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि उड़द और मूंग की दाल में कहीं पे टमाटर डाला जाता है, गोभी डाली जाती है, गाजर डाला जाता है। तो इन सब चीज़ों को डाल के और मसाला और डाल के और उसकी मंगोड़ी बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में ये मूंग और उड़द की दाल की सिंपल मंगोड़ी डाली जाती है और फिर इसको सुखा के गर्मियों में आलू और मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाकर खाई जाती है। फतेहपुर ज़िला है जो कानपुर से आगे, तो फतेहपुर ज़िला में जो है कुम्हड़ा जिसको बोलते हैं, जिससे पेठा बनाया जाता है उसको, तो उससे वहाँ पर उसको कुम्हड़ा बोलते हैं, कुम्हड़ा। तो कुम्हड़े की मंगोड़ी बनाई जाती है। उसमें उसके बीज होते हैं और कुम्हड़ा होता है और उसमें टमाटर और ये सब धनिया
हरी मिर्च ये सब डालकर बनाया जाता है। जैसे सोया बड़ी बनाते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से इनको सुखाकर बना लिया जाता है। कुम्हड़ा को कहीं कहीं कुम्हेड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं कुम्हड़ा बोलते हैं। और जो कुम्हड़ा की जो बड़ी होती है वो साइज़ में कुछ इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की बनाई जाती हैं। और ये मूंग और उर्द की थोड़ी छोटी बनाई जाती हैं। और ये देखिए पास में ही जलेबी जो बनाई थी कल वो पड़ी हुई है। ये देखिए ये सूख कर कुछ ऐसी हो गई हैं। थोड़ी हंसी आ रही है देखने का। और ये चिप्स जो कि 2 दिन पहले बनाई थी ये भी अच्छे से सूख गई हैं। और ये चावल की जलेबी है, ये चावल की जलेबी है, ये मैदा की जलेबी है। मंगोड़ी को हाथ से भी दिया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि मंगोड़ी देना। तो ये ये कुछ मंगोड़ी हाथ से दी हुई है 4-5। और ये मम्मी बना रही हैं ये पन्नी में भर कर कुछ इस तरह से। ये देखिए ये कितनी अच्छी और एक साइज़ में निकल रही हैं और दिखने में भी अच्छी लग रही हैं। और हाथ की बनी हुई तो बिडौल बनी हुई और हाथ की बनी हुई चीज़ बात ही कुछ अलग होती है। जो हम घर पे बनाते हैं तो 4-5 पानी में साफ करके धोते हैं, फिर मंगोड़ियाँ बनाते हैं और इसमें फिर पीसते समय फिर हींग भी मिलाते हैं, तो इसकी कुछ बात ही अलग होती है। और जो कभी ख़त्म हो जाती थी तो हम मार्केट से मंगवाते, तो वो मंगोड़ी उसमें चना, अकसा, मटरा सबकी दाल मिली हुई होती, वो स्वाद नहीं होता मंगोड़ियों में। इसलिए मंगोड़ियाँ हम अपने घर पे ही बना के यूज करते हैं, क्योंकि स्वादिष्ट भी लगती हैं और खाने में भी अच्छी होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। और वो पता नहीं कैसी एकदम काली काली सी होती हैं, जो देखने में ही चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो खाने में कैसे अच्छी लगेगी। इनको हम खूब सुखा लेंगे धूप में और फिर किसी डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। उसमें 2-3 इलायची वगैरह डाल दूँगी जिससे ये सही बनी रहे। और अभी गर्मियों में तो खैर ख़राब होती नहीं है, बरसात के टाइम में थोड़ी सी वो लगता है कि ख़राब होने वाली हैं, थोड़ा मॉइस्चर सा आ जाता है, तो उसको फिर इनको नई धूप और लगा लेंगे, तो जो है कि इकट्ठी बनाएंगे, साल भर तक चलेंगी। इन्हीं दिनों का फिर इंतज़ार करेंगे। बीच में बार बार फिर वो स्वाद नहीं आता है दाल की मंगोड़ियों में, जो अभी की दाल की मंगोड़ियों में स्वाद होता है, इसीलिए इनको बनाएंगे। देखिए मैंने मंगोड़ियाँ बना ली हैं और आप लोग भी घर पे बनाएं दोस्तों। देखिए ये हाथ की चीज़ की बात कुछ अलग, तो जो बीत गया वो सपना था, आज हमारा अपना है। चाहे मंगोड़ी बनाओ, चाहे पकौड़ी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहना चाहिए। व्यस्त रहो